मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। पत्नी ने पति का मोबाइल चेक किया और गुर्राते हुए पूछा, ये छोटू प्लम्बर क्यों पूछ रहा है कि खाना खाया या नहीं। पापा बोले, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा बोला, पापा आप तो रिमोट भी भूल जाते हैं, कैसे ध्यान देंगे। मेजबान बोला, मेहमानों का स्वागत है। मेहमान वो मुस्कुराते हुए बोले, हमें देखकर ही लगता है खाना पहले ही खत्म हो गया है। रोगी बोला, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर बोले, कोई बात नहीं, अगली बार फीस लेने में भी भूल जाएगा। ग्राहक, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो गए। बैंक कर्मचारी, शायद पैसे भी छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। आदमी बोला, मैं सीखने आया हूँ। बॉस बोला, सीखने के साथ काम भी करोगे। आदमी बोला, पहले सीखूंगा फिर वर्क ऑफ का टाइम आएगा। दोस्त बोला, तेरी लाइफ में फेसबुक सबसे ज्यादा है। दूसरा दोस्त, क्योंकि यहाँ हर पोस्ट पर मुझे एक्स्ट्रा लाइक्स मिलते हैं। आदमी बोला, बिजली चली गई, अब क्या करूं। दोस्त बोला, मोमबत्ती जला ले, रोशनी के साथ हंसी भी बढ़ जाएगी। छात्र बोला, होमवर्क इतना क्यों होता है। दोस्त बोला, ताकि टीचर हमारी काबिलियत नाप सके और हम शान से नहीं कह सकें। दोस्त, इतनी आलस में क्या हासिल किया। दूसरा दोस्त, इतना आलसी हूँ कि अब तो सोते सोते भी नए सपने देख लेता हूँ। दोस्त बोला, तू मोबाइल से इतना प्यार क्यों करता है। दूसरा दोस्त बोला, क्योंकि वह हमेशा हाथ में रहता है और मेरी हर बात सुन लेता है। कल पापा ने मुझे बिजली बिल के रुपए दिए, लेकिन मैंने उन पैसों को लॉटरी में लगा दिया। फिर घर आया तो पापा ने मुझे पूछा कि बिल भर दिया, तो मैंने डरते हुए पापा को बता दिया कि मैंने पैसे लॉटरी में लगा दिया। हम लॉटरी में गाड़ी जीत सकते हैं पापा। पापा ने बहुत मारा, लेकिन जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाजा खोला तो सामने एक नई गाड़ी खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू थे, सबसे ज्यादा मेरे थे, क्योंकि वो गाड़ी बिजली विभाग से थी। वो घर की बिजली लाइन काटने आए थे।
पापा ने फिर बहुत मारा। पत्नी बोली, सुनो जी, सर्कस देखने चलें? पति बोला, नहीं, मैं बिजी हूँ। पत्नी बोली, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी बहुत जिद्दी हो, हर बात जिद करके मनवा लेती हो। चलो सर्कस, बहुत दिन हो गए शेर देखे। आगे की कहानी। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और दोनों बैठ गए। शेर का शो आया और चला गया, पर बिना कपड़ों की लड़की नहीं आई। सर्कस का शो खत्म हो गया। पति बोला, तुमने तो कहा था एक लड़की बिना कपड़ों के आएगी। पत्नी बोली, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर कहा था, लड़की नहीं। कसम से। फिर से पढ़ लो अब दोबारा। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती, बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती, बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करते, बूढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए? बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बूढ़े से कहा, चलो जी, आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रखा। बोली, चलो, बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बूढ़ा बोला, थप्पा। फूफा जी बोले, हम 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। तो मैंने बोला, स्वागत है आपका, हम लोग घर पर ही हैं, आइए। 2 घंटे का इंतजार, फूफा नहीं आए। माता जी बोली, जरा फोन कर पता करो फूफा जी कहाँ रह गए। फोन लगाने पर बुआ ने उठाया। फूफा जी बोले, 1 घंटे बाद इनसे किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ तक पहुँचे, बस इसीलिए घर वापस आ गए। पप्पू दर्जी के पास गया और बोला, पैंट की सिलाई कितनी है भैया? दर्जी, 300 रुपए। पप्पू, और निक्कर की? दर्जी, 100। पप्पू देर तक सोचने के बाद, अच्छा ठीक है, मेरा निक्कर सिल दो, लेकिन उसकी लंबाई पैंट जितनी रखना। हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके गजब थे। मुझको असेसिनेशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद ना हुई तो अध्यापक मुझको प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, इस तरह याद करो, लफ्ज के 4 हिस्से कर, ASS, आई, नेशन,
फिर याद रख, पहले गधा, गधे के पीछे फिर गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे देश। मैं अभी भी वो स्पेलिंग नहीं भूला हूँ। आज सुबह सुबह अपने पुराने गणित के गुरुजी मिल गए। रिटायर हो चुके हैं। हाल चाल पूछा, मन प्रसन्न हो गया। चलते समय मैंने उनका मोबाइल नंबर पूछा। अपने गुरुजी ने बताया 9,48,78,871। कसम से दिमाग की सारी बत्तियां खुल गई। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोली, ये इंडिया है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल। ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। हट तेरी की। ये सुनकर चूहा भी भागने लगा। चच्चा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चच्चा, वह वोट डाल गई। चच्चा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चच्चा, आप साथ नहीं रहते? चच्चा, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं है। एक आदमी कॉलेज की टॉयलेट में गया। टॉयलेट की सीट पर बैठा तो देखा दीवार पर लिखा था, इतना जोर अगर पढ़ाई में लगाया होता तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठा होता। गांव की महिला अपने बच्चे का लंगोट बदल रही थी। उतने में शहर की महिला बोली, हगीज नहीं है। गांव की महिला बोली, नहीं, वो तो उसने सुबह ही कर लिया था, अभी तो सिर्फ मोतीस है। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे तारे। पहला दोस्त, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला दोस्त बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। पति पत्नी साथ सफर कर रहे थे। एक भिखारी आया। पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। भिखारी भी स्मार्ट था। भिखारी, भगवान करे ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया। एक कलेक्टर, एक एसपी, एक नेता और एक अध्यापक बात कर रहे थे। कलेक्टर बोला, हम तो मालिक हैं, जिससे जो मर्जी करवा लें।
एसपी बोला, हम जिसे चाहें अंदर कर दें, हमारा भी बड़ा रौब है। नेता बोला, हम चाहें तो भी करे, जो भी करे कोई माई का लाल बोल नहीं सकता। अध्यापक बोला, हमारा तो जी कोई रौब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बनाकर कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या फिर नेता बने।